आम दिनों में गलियों में सुकून होता है, लेकिन ईद के दिन हर तरफ लोगों का हजूम, कसाबों की आमदोरफ्त, चाकू छुरियों की आवाजें और कुर्बानी के जानवरों का शोर होता है, जो बिल्लियों के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर देता है। इसके अलावा जानवरों और खास तौर पर बिल्लियों के लिए खून की इतनी शदीद बू एक खास किस्म का वार्निंग सिग्नल होती है। जंगल के कानून के मुताबिक जहां बहुत ज्यादा खून हो, वहां बड़े शिकारियों के आने का डर होता है। इसलिए बिल्लियां अपने तहफ्फुज की खातिर बस्तियों के गुंजान हिस्सों से निकलकर ऊंची दीवारों, पुरानी छतों, ज़ेरे जमीन नालियों या शहर के मुजाफात में मौजूद कचरे के ढेरों की तरफ चली जाती है, ताकि वो इंसानों की इस गहमा गहमी से दूर रह सके। नाज़रीन, बिल्ली की हिस्से समात और बसारत यानी सुनने और देखने की हिस्स हम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज होती है। एक हैरानकुन हकीकत यह है कि बिल्ली अंधेरे में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकती है। इसकी आंखों के पीछे एक खास तय होती है जो रोशनी को मुनक्किस करती है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में इनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। ईद के दिन जब हर तरफ गैर मामूली शोर होता है, तो इनके हसास कान इनके शोर को बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। इसके अलावा बिल्ली में एक और हैरत अंगेज सलाहियत यह है कि वो जल्जले या किसी भी कुदरती आफत को आने से कई घंटे पहले महसूस कर लेती है। ये जमीन की लहरों में होने वाली मामूली तब्दीली को भी जान लेती है। कुछ माहिरीन का तो यहां तक कहना है कि बिल्लियां इंसान के अंदर मौजूद खौफ, परेशानी और गुस्से के जज्बात को भी इसके रवैये और जिस्मानी बू से पहचान लेती है। ईद के दिन जब इंसान जोशो खरोश में होते हैं और माहौल में एक खास किस्म का तनाव होता है, तो बिल्लियां इन तमाम लहरों को महसूस करते हुए खुद को अलग थलग कर लेना ही बेहतर समझती हैं। और दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू यह है कि बिल्लियां हमेशा वो रास्ता मुंतखब करती हैं जो महफूज हो और जहां से वो आसानी से फरार हो सके। ईद के दिन जब गलियों में जानवरों की आलाइशें और फुजले वाली जगह बन जाती हैं, तो बिल्लियां आम तौर पर इन जगहों की तरफ ज्यादा रागिब होती हैं जो इंसानों की नजरों से ओझल हो। हम समझते हैं कि वो गायब हो गई हैं, जबकि वो हकीकत में हमारे आसपास ही किसी ऐसी जगह दुबक कर बैठी होती हैं जहां से वो पूरे मंजर का मुशाहिदा कर रही होती है। वो उस वक्त तक बाहर नहीं निकलती जब तक कुर्बानी का अमल मुकम्मल ना हो जाए और गलियों में दोबारा वही पुराना सुकून ना लौट आए। और जैसे ही ईद का दूसरा या तीसरा दिन आता है, लोगों का रश कम होता है, ये बिल्लियां दोबारा अपने ठिकानों से निकलकर सामने आने लगती हैं। इनका ये तर्ज अमल दरअसल इनकी बका का एक तरीका है, जिसे हम इंसान पुरसारियत या गायब होने का नाम देते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं